मैं शारदा आज 17वां अध्याय का अगला पाठ पढ़ने जा रही हूँ। నేను శారదా నుండి 17వ అధ్యాయది వేరే వేరే భాగం మళ్ళీ చదవడానికి వెళ్తున్నాను. దాని తర్వాత భాగం वे दैत्य बालकों को उपदेश करते हुए कहने लगे, हे बंधुओं, मैं तुम्हें परमार्थ का ज्ञान बतलाता हूँ, अतः ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि मैं किसी प्रकार के लोभ के वशीभूत होकर नहीं कह रहा हूँ। सभी प्राणी जन्म लेने के उपरांत बाल्यावस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं और अंत में काल का ग्रास होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यही सार्वभौमिक सत्य है और मृत्यु के पश्चात प्राणी का पुनः जन्म होता है। जितना समय प्राणी माँ के गर्भ में व्यतीत करता है, उसे प्रभु द्वारा दी हुई एक प्रकार की यातना समझो। अज्ञान के कारण मनुष्य भूख, प्यास और शीत आदि की शांति को सुख समझते हैं, परंतु सत्य तो यह है कि जिसे वे सुख समझते हैं वही दुखी है। जिस प्रकार तन की कमजोरी को दूर करने हेतु मनुष्य व्यायाम करता है और शिथिलता दूर हो जाने वर वह स्वयं को पूर्ण रूप से स्वस्थ महसूस करता है। हे दैत्य कुल में उत्पन्न हुए बालकों, विषय भोगों का जितना अधिक संग्रह किया जाता है, वे उतना ही अधिक मनुष्य को दुखी बनाते हैं। यदि घर में अधिक धन संपत्ति है तो तुम्हारे हृदय में सदैव उसके नाश हो जाने का भय बना रहेगा। सुरक्षित रहने पर भी तुम उसके प्रति चिंतित रहोगे। यह दुख नहीं तो और क्या है? जीते जी भी सुखी नहीं हो और मृत्यु के बाद यमदूतों द्वारा दी जाने वाली यातनाओं से भी दुख प्राप्त होगा। उसके बाद पुनर्जन्म लेना होगा, तब गर्भावस्था का दुख। इसलिए इस माया रूपी संसार की माया का त्याग करो और दुखों के मुक्तिदाता भगवान विष्णु की शरण ग्रहण करो। उसी में हर प्राणी का कल्याण है। कदाचित तुम्हारे मन में यह विचार उत्पन्न हो कि अभी तो हम बालक हैं, अभी हमें साधन आराधना से तात्पर्य साधन करने की क्या आवश्यकता? समय आने पर कर लूंगा। तत्पश्चात तरुणाई जवानी का आगमन होगा। उस समय तुम स्त्री और बच्चों के मोह में लिप्त रहोगे। वृद्धावस्था में इंद्रियां शिथिल हो जाएगी। फिर इस आराधना कब करोगे? अतः अवस्था की अपेक्षा न करके अभी से अपने कल्याण का मार्ग सुदृढ़ करो। प्रभु की श्री विष्णु भगवान अत्यंत ही दयालु हैं। उनकी कृपा से समस्त पापों का नाश होगा और शुभ फल प्राप्त होंगे। प्रहलाद जी पुनः बोले, हे दैत्य बालकों, संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र भगवान विष्णु ही स्वामी हैं। उनके विराट स्वरूप को सृष्टि जानो। मेरे वचन मानकर तुम सब अपने अंदर से दैत्य स्वभाव को निकालकर साधु स्वभाव ग्रहण करो और शांति प्राप्त करने हेतु भगवान विष्णु के चरणों में ध्यान करो। एकमात्र वे ही दुखों से मुक्ति करने के साधन हैं। अन्य किसी तरह से कल्याण नहीं होगा। ईर्ष्या, द्वेष, शत्रुता, लोभ आदि को पूर्ण रूप से त्याग दो और एकाग्रचित होकर निर्मल मन से श्री केशव को अपना सर्वस्व अर्पित कर दो। 17वां अध्याय समाप्त।